नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं शिक्षा क्षेत्र। जी हां, पढ़ने लिखने के बाद हर युवा के करियर को लेकर अपने सपने होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई आर्किटेक्ट, तो कोई डॉक्टर। लेकिन महज सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सपनों को मंजिल कैसे मिलेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो देश की तरह विदेश में भी स्टडी के बेहतर विकल्प मौजूद हैं। आपके सपनों को पूरा करने का संकल्प खास तौर पर IHSM ने लिया है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में लंबे समय से वो डॉक्टर्स को, या कहें जो हमारे समाज की सेवा करते हैं, उनको तैयार कर रहा है। 5.5 साल में पूर्ण MBBS पाठ्यक्रम की सुविधा है यहाँ पर, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पढ़ाई के दौरान छात्र छात्राओं की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब हम देश के बाहर जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है सिक्योरिटी का। तब ज़्यादा होता है जब कोई महिला स्टूडेंट हो, यानी महिला छात्र हो तब। ऐसे में पूरे देश के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ के युवाओं में भी IHSM में एडमिशन को लेकर बहुत उत्साह है, और हर साल यहाँ से हज़ारों बच्चे जाते हैं और वहाँ तैयार होकर अपने देश लौटकर सेवाएं देते हैं। ख़ासतौर पर राज्य में आकर, छत्तीसगढ़ में आकर ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो कि लगातार सेवाएं दे रहे हैं। 70 से 80 छात्र हर साल एडमिशन ले रहे हैं किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में IHSM के लिए, और छत्तीसगढ़ के ही सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में IHSM से पढ़े हुए 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हैं फिलहाल। तो आज इसी पर हम बात करेंगे विस्तार से, और उसके लिए बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें उनसे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने कि वहाँ पर पढ़ाई तो की ही है, डिग्री तो ली ही है, लेकिन साथ ही साथ अब वो लगभग बीते 5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वराज रतन पानीग्राही जी, जो कि CMO है, MBBS MD फिजिशियन, और जगदलपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बीते 5 वर्षों से बिश्केक से आने के बाद। वहीं दूसरे हमारे खास मेहमान हैं हम डॉक्टर गंधर्व देवेंद्र पांडे जी, जो कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं GDMO डिविजनल हॉस्पिटल रायपुर, और ये भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं राजधानी रायपुर में। तो ऐसे कई डॉक्टर्स हैं। ऐसे में अब वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, सुविधाएं क्या क्या है, कई सारे क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे होंगे इस वक्त। तो चलिए उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं से लेते हैं जिन्होंने कि वहाँ रह के पढ़ाई की है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वराज आपका रुख कर रही हूँ, और आपसे मुझे समझना है कि भाई किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और बिश्केक में IHSM, क्यों वहाँ स्टूडेंट को जाना चाहिए, या आपने जो अपने डिग्री ली है 5-5.5 साल की, उसके क्या अनुभव हैं आपके? नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वराज रत्न पानीग्राही हूँ। मैंने IHSM से अपना ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट किया है। जैसा कि आपने पूछा कि बच्चों को, जो विद्यार्थी MBBS करना चाहते हैं, उनको क्यों एडमिशन लेना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि IHSM जो है एक डेवलपमेंटल, जो सेवा करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने सोसाइटी में एज अ डॉक्टर डेवलपमेंट जो चाहिए वो पूरी तरीके से फुलफिल करता है, और साथ ही साथ सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का ख्याल पूरी तरीके से संपूर्ण करने का कोशिश करता है। और IHSM जो है, उसकी जो संस्था है, वो पूर्ण तरीके से प्रैक्टिकल स्किल से अभी बच्चों को तैयार करने में समर्थ है। यहाँ पर आपसे जानेंगे ये भी कि भाषा से लेकर खान पान और ये सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन इससे पहले गंधर्व मैं आपका रुख कर रही हूँ, और आपके एक्सपीरियंस भी मैं चाहूँगी कि क्यों आपको बेहतर लगा बिश्केक में जाकर पढ़ाई करना बजाय इंडिया के, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो कैसे बेहतर है IHSM? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गंधर्व पांडे, मैं बिश्केक से 2015 से 2020 के बीच में अपनी डिग्री कंप्लीट किया, फिर यहाँ आकर सेवाएं दे रहा हूँ। बिश्केक में एक खास बात यह है कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर एक कंप्लीट इंडियन एनवायरनमेंट ही आपको मिलता है। जितने बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उसमें 80% ऑल ओवर इंडिया से आए हुए बच्चे रहते हैं। विशेषकर एक घर जैसा माहौल आपको विदेश में वहाँ मिल जाता है पढ़ने के लिए। साथ ही साथ
जो वहाँ पर टीचर्स हैं, फैकल्टी है और जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में भी इंडियन सिस्टम बहुत हद तक रहता है। तो एक तरीके से ऐसा ही महसूस होता है कि घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस हेतु मुझे वहाँ जाना ज़्यादा उचित लगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपसे ये भी मुझे समझना है कि पहला सवाल तो ये होता है कि भाई किर्गिस्तान है कितनी दूर, मतलब कैसे जाएं, कितना समय लगता है, क्योंकि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे तो कई सारे सवाल उनके जहन में होंगे ना, तो कितना समय लगता है डॉक्टर स्वराज? देखिए, अभी जो दिल्ली जो अपना कैपिटल है इंडिया का, वहाँ से बिश्केक पहुँचने में 3.5 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट है। अब तो इनकी खुद की फ़्लाइट हो गई IHSM की, जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को दिल्ली से बिश्केक में पहुँचाते हैं, साथ ही साथ उनका ख्याल रखते हैं कि उनकी फ़्लाइट में जो उनको कोई परेशानी ना आए। जी तो मतलब कॉलेज की तरफ से ये मिलती है आपको? जी हाँ, कॉलेज तो ये की कब कब जाती है, कैसे जाती है मतलब? हाँ, इनकी जो 3.5 घंटे की फ़्लाइट होती है, ये इनका एक रूटीन बना होता है, जिससे बच्चों को पासपोर्ट, वीज़ा जो ऑलरेडी इनका कंप्लीट रहता है, जो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू वो कॉलेज ही प्रोवाइड करवाती है, उसके थ्रू वो उनकी खुद की पर्सनल जो एयरलाइंस है उसमें वो जाते हैं। गंधर्व, मुझे आपसे ये समझना है कि जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कैसी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई विदेशों में जो डिग्रियां हैं आमतौर पे ये कहा जाता है कि वहाँ बड़ा आसान होता है, इंडिया में मुश्किल होता है। ये सवाल जो सबके जहन में होता है, इसके लिए डॉक्टर गंधर्व आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे शिक्षा के लिए जो मेहनत है वो चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, हर जगह उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जहाँ तक बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लगभग उससे एट पार में ही वहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी है। हर विषय को लेकर के वहाँ पर आपको विभिन्न टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। वहाँ पर अगर कोई मेडिकल फील्ड में जैसे हम बात करें, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी विशेष करके जो वहाँ के अस्पताल है वहाँ ले जा करके प्रैक्टिकली दिखा करके पढ़ाया जाता है और एक छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ तो एक बैच 200 बच्चों का होता है, पर वहाँ पर 15-15, 20-20 के ग्रुप में एक एक ग्रुप्स में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो प्रिसाइज एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसका लाभ ये भी है कि आज छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो IHSM के ही हैं। जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स ऑफ मतलब क्वांटिटी है वो कम होती है, तो टीचर्स ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, और चूंकि हिंदी स्टेट के बच्चे जाते हैं तो वहाँ कोई कन्वर्सेशन में या कहीं कुछ दिक्कत को फेस करते हैं डॉक्टर स्वराज? जी, भाषा के लिए बोला जाए तो पढ़ाई तो अंग्रेजी माध्यम में ही होती है। जो एनवायरनमेंट है, बच्चों को जिस तरीके से हॉस्टल जो मिलता है वो पूरी तरीके से भारतीय बच्चों से फुलफिल रहता है और उनकी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है कि उनको भाषा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनको फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनको वहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी सिखाया जाता है, ताकि उनको डेली जो उनकी दिनचर्या है उनमें कोई परेशानी ना आए। अगर वो कहीं मार्केट जा रहे हैं, अगर वो किसी तरीके का अपने खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको सहायता किया जाता है कि वो भाषा को पूरी तरीके से जान पाएँ। अच्छा, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? किर्गिस्तान जो देश है उनका तो जो लोकल लैंग्वेज है वो किर्गिज है। ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो रशियन है, जिसकी पढ़ाई अलग से उन एक्स्ट्रा करिकुलम में स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, ताकि उनको डेली दिनचर्या में कोई दिक्कत ना हो। जी डॉक्टर गंधर्व, खाने पीने की बात करें तो देखिए भाई 5.5 साल रहना है और इंडियन फूड जो है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में हालांकि IHSM ने सुविधाएं दे रखी हैं, कैसा खाना और हाइजीन का विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए बनता है, तो इन सब चीज़ों से आप सेटिस्फाइड थे? देखिए, निश्चित तौर पे वहाँ जो मैस है, वहाँ पर जो कॉलेज का मैस है वो इतने सारे बच्चों को इतना टेस्टी और इतना अच्छा खाना प्रोवाइड करता है। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर रात में डिनर, और उसके साथ ही साथ जब बच्चे वहाँ पर थोड़ा इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, तो जब आसपास में सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो उनके खुद के होटल्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि वहाँ खाने पीने को लेकर के बिल्कुल समस्या नहीं होती। तो मैं तो जहाँ तक रहा वहाँ पर बिल्कुल भी खाने पीने की समस्या नहीं रही। जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉपर वेजिटेरियन मील रहती है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन मील रहती है, और जहाँ तक हाइजीन की बात है तो बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह वहाँ पर जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं बनाने वाले, वो सभी उस प्रकार से व्यंजनों को तैयार करते हैं कि
बिल्कुल 100% हाइजीन का ख्याल वहाँ पर रखा जाता है। जी। डॉक्टर स्वराज, जब आप लोग वहाँ पर थे तब एफएमजी की क्लासेस जो हैं वो कब से शुरू होती थीं और अभी कुछ बदलाव आया है क्या? जी, निश्चित तौर पे बदलाव आया है, लेकिन जब हम शुरुआती दौर पे गए थे फर्स्ट ईयर से ही हमको एफएमजीई की जो कोचिंग होती है वो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी वो इंडिया से जाते हैं, दिल्ली से बिस्केक, और अपार्ट फ्रॉम कॉलेज स्टडी वो अलग से एफएमजी की कोचिंग देते हैं जो पूरी तरीके से फर्स्ट ईयर से लेके पूरे 5th ईयर तक इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू सिलेबस उनको इंडिविजुअल कोचिंग कराया जाता है, जिससे निश्चित तौर पे रिजल्ट आज हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत से बच्चे, 600 से 700 बच्चे आज छत्तीसगढ़ के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं। जी। वहाँ जो डॉक्टर गंधर्व पैटर्न होता है पढ़ाई का वो कैसा होता है? वहाँ का जो पढ़ाई का पैटर्न है मेडिकल कॉलेजों को लेके, तो वो एक सिस्टेमिक पैटर्न है। जिस प्रकार से यहाँ पर एनाटॉमी जो बेसिक्स होते हैं मेडिसिन के, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, तो ये सारे चीज़ फर्स्ट ईयर में वहाँ होते हैं। उसके बाद एक सिस्टमिक अप्रोच के साथ, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फार्माकोलॉजी और विभिन्न सब्जेक्ट्स को उसके साथ इंडल्ज करते हुए एक इस सिस्टम में पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ पैरेलली एफएमजी जो परीक्षा यहाँ आकर के भारत देश में देनी होती है उसकी तैयारी भी कराई जाती है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट एजुकेशन सिनारियो मिलता है कि हर पॉइंट से वहाँ पर आपको तैयार किया जा रहा है। जी। डॉक्टर स्वराज, क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि जैसे कई बार होता होगा, अब यहाँ से जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हैं जो, तो उनको किस तरह कठिनाइयाँ आई हों और आपके लिए आईएचएसएम में पढ़ना उसने आसान कर दिया हो उसे, या आपको लगा हो या आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि भाई हमने तो वहाँ से किया, वहाँ इस तरह की दिक्कतें नहीं थी? ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर गंधर्व ने बताया कि वहाँ की जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उसमें एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट होते थे। वो निश्चित तौर पे 15 स्टूडेंट के पीछे पर 15 स्टूडेंट 1 फैकल्टी होती थी। निश्चित तौर पे उनको प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड होता था, जो कि भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को ग्रुपिंग वाइज ऐसे स्टडी होता नहीं है। उनके क्लासेस में, प्रैक्टिकल क्लासेस में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जिससे कि फैकल्टी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को वो जो डेवलपिंग स्किल्स है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। रही बात लेक्चर की, लेक्चर तो पूरे ग्रुप के एक साथ होती है, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज 15 स्टूडेंट पर फैकल्टी, दैट्स रियली ग्रेट थिंग। अच्छा, फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है? एग्जैक्टली जी। और जैसे आपने कहा कि पढ़ाने के मतलब थ्योरी क्लासेस के वक्त भी 15 स्टूडेंट पर एक टीचर, यही रेशो रहता है? जी, प्रैक्टिकल में थ्योरी क्लासेस अगर हो रही है, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि हमेशा प्रैक्टिकल वो बॉडी पे जो करवा रहे हैं, साथ ही साथ उनको थ्योरेटिकली भी समझाना होता है, उसके लिए 15 स्टूडेंट पर फैकल्टी होता है। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता होगा। जी, और ये आसान हो जाता होगा। बिल्कुल। क्या असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, असाइनमेंट दिए जाते हैं। जैसा कि 3rd ईयर की पोस्टिंग से ही हमको क्लिनिकल पोस्टिंग, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, गवर्नमेंट के अस्पतालों में ले जाके सिखाया जाता था। अभी तो आईएचएसएम की खुद की एक हॉस्पिटल है, वेदांता हॉस्पिटल, जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है, उनको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, उनको लॉग बुक दिया जाता है, जिससे निश्चित तौर पे स्टूडेंट अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में जो भी सीखते हैं वो लॉग बुक में और उनके असाइनमेंट में वो फुलफिल करके अपने प्रोफेसर्स को, अपने एचओडी को वो सबमिट करते हैं। डॉक्टर गंधर्व, वैसे तो कहते हैं कि मेडिकल के बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब आप पैटर्न की बात करते हैं, आईएचएसएम के पैटर्न की बात करते हैं, बिश्केक में जाकर पढ़ते हैं, तो क्या इसके घंटे कुछ कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि भाई हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपने कहा कि पैटर्न को आसान बनाया गया है ताकि कोई भी इजीली समझ सके, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से दिया जाता है। गंधर्व, देखिए, पैटर्न निश्चित तौर पे आसान है, पर जो भी जाए उसे मेहनत तो आपको, अगर एक चिकित्सक बनना है तो उसके पीछे की जो मेहनत है उसको करना पड़ेगा। आईएसएम में आपको एक प्रिसाइज वे में, एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाता है कि वो चीज़ें आप, अगर कोई बच्चा उस चीज़ को पढ़ रहा है तो उस पर अच्छे से कैपिटलाइज कर सके, उस चीज़ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, उस विषय में उस बच्चे का अच्छा ग्रिप आ जाए। तो उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है वो मेड ईजी है। उसके हिसाब से आप अगर पढ़ें तो बहुत ही आसानी से आप करिकुलम को समझ सकते हैं और अपने एग्जाम्स को क्लियर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर स्वराज यदि समझे तो कितना सेफ लगा आपको किर्गिस्तान? क्योंकि आज के समय में, आज जो दौर चल रहा है, लोग बाहर जाने से थोड़ा घबराने लगे हैं, तो ऐसे में किर्गिस्तान किस तरह सेफ है भारतीय छात्रों के लिए? जी, निश्चित तौर पे सेफ्टी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक स्टूडेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स वो बहुत वरी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किर्गिस्तान एक महिला प्रधान देश है।
जहाँ पे महिलाओं का हमारे भारत की तरह काफ़ी सम्मान होता है। महिला प्रधान देश होने के कारण उनको गर्ल्स के काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी होते हैं। और रही बात कॉलेजेस की, तो उनमें कॉलेजेस के साथ साथ उनके हॉस्टल्स जो इंडिविजुअल होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं। तो इससे निश्चित तौर पे उनको एक सेफ्टी का जो रहना चाहिए कि उनको किस लेवल पे सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है, वो IHSM उस पर बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ, आपने जिस तरह से जवाब देना शुरू किया और महिला प्रधान देश है, मतलब जो महिला छात्र हैं वो तो बहुत ही सुरक्षित होंगी वहाँ पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सुरक्षित है वहाँ पे। ठीक है, किर्गिस्तान सुरक्षित है, लेकिन जब IHSM की बात करते हैं तो वो किस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुरक्षा देता है अपने छात्रों को? जी बिल्कुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि जैसा कि हम हॉस्टल्स देखते हैं, उनकी जो हॉस्टल्स है वो कैपिटल के मध्यम में, कैपिटल के सेंटर पॉइंट में उनकी हॉस्टल्स जो है, गर्ल्स हॉस्टल, उनको रखा गया है ताकि उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। जी, और डॉक्टर गंधर्व, जब भी कोई ये सोचे कि मुझे विदेश में जाके पढ़ना है, तो वैसे ही मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है और उस पर फिर आपके रहने खाने का खर्च, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप इस पर भी प्रकाश डालें कि टोटल खर्च कितना आता है, किस किस में लगभग इतना आपको देना पड़ेगा, एक मोटी मोटी जानकारी। देखिए, मोटे तौर पे अगर बोला जाए तो अगर किसी को इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट करनी है तो ओवरऑल उसमें 50 लाख से 1 करोड़ के बीच खर्चा आ सकता है। पर वही जब हम विदेश की बात करते हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते तक करते हैं तो लगभग इससे हाफ में, ऑलमोस्ट 40 to 50 लैक्स, कई बार इससे कम भी हो सकता है। वो एज पर जैसा स्टूडेंट का जो दिनचर्या है और जैसे उसके खर्च है उस पर भी डिपेंड करता है। कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस वो एक बहुत ही एवरेज अमाउंट रहती है, बेसिक अमाउंट रहती है, उसके साथ हॉस्टल फीस रहती है और बाकी जो स्टूडेंट के अपने खर्च हैं, तो जो इंडिया में कॉस्ट है उससे हाफ कॉस्ट पड़ता है। उसके साथ ही साथ फैसिलिटीज़ इतनी सारी मिल जाती हैं कि वो प्रिसाइजली बहुत अच्छा लगता है कि कम पैसे में भी हमको अच्छी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध होती है। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं 40 लैक्स के आसपास में पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। जी, मतलब उसमें आपका हॉस्टल और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं? ये 5 साल के हॉस्टल और मेस की फीस के साथ है, उसमें 5 साल का फ्लाइट से आना जाना भी इंक्लूड रहता है। अच्छा। और वीजा की फीस भी इंक्लूड रहती है। तो जब आना हो, जैसे कभी आना है, तो उस दौरान फिर आपको अलग से टिकट्स कराने होते हैं या कॉलेज अवेलेबल कराता है? अगर आप पैकेज में जाते हैं अगर बल्क में, तो फिर उसमें कोई अलग से टिकट नहीं होता। इन एन इमरजेंसी केस अगर आपको आना है तो फिर आप अलग से टिकट करा के आ सकते हैं। अच्छा, छुट्टियों का किस तरह रहता है डॉक्टर गंधर्व? मतलब यदि चाहिए, कोई इमरजेंसी है, तब तो जाहिर तौर पे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी क्या कोई रूल रेगुलेशन है क्या? आप प्री इन्फॉर्म करके वहाँ पर जो डीन है, कंसर्न हमारी जो IHSM के डीन रहते हैं, आप वहाँ पर उनको लेटर सबमिट करके और वहाँ पर से एक एक्नॉलेजमेंट लेकर के अगर आप आएंगे तो निश्चित तौर पे जो कॉलेज का मैनेजमेंट है वो भी आपको पूरा सपोर्ट करता है कि इस प्रकार की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, उसके कारण बच्चे को जाना पड़ा। फिर आने के बाद वो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं कि उसमें वो अपने जो पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको फुलफिल करके क्लियर कर सकें। ठीक है डॉक्टर स्वराज, जब आप जानने की तैयारी करते हैं तो आपको लगता है आप घर से बाहर रह रहे हैं तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, भी रखना है। आप जब वहाँ गए थे तो कितनी तैयारी के साथ गए थे और आपको लगा कि अरे यहाँ तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं? कुछ बताना चाहेंगे जो स्टूडेंट मन बना रहे हैं बिश्केक में जाके पढ़ने का, IHSM में पढ़ने का, उनकी तैयारी किस तरह से उनको करनी है, मतलब वहाँ रहने की? जी, जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं, अगर विदेश जाना हो तो हमको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जो हमारे राजधानी में रायपुर में IHSM की जो ऑफिस है, वहाँ से आपको चेकलिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आपसे कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, उसको अगर आप ले जाना भूल जाते हैं विदेश में और आपको उस चीज़ की सख्त से सख्त ज़रूरत है, जैसे कोई मेडिकल है, मेडिकल कंडीशन है, तो मेडिकल कंडीशन के लिए भी आपको मेडिसिन वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। IHSM के वहाँ की जो सपोर्ट टीम है वो आपको पूरी सपोर्ट करेगी। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो यहाँ से राजधानी के थ्रू जो भी उनकी एयरलाइंस जाती है, जो जैसे मैंने बताया उनका खुद का एयरलाइंस है, उसके थ्रू भी वो आपको वहाँ पहुँचाने का सहायता करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर गंधर्व, ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि भाई एक कोई ऐसी बात जो आप ज़रूर साझा करना चाहेंगे, IHSM कैसे बाकी लोगों से अलग है या क्यों ज़रूर जाना चाहिए, या जो बच्चे मन बना रहे हैं यहाँ पर कई सारी काउंसलिंग से वो गुजरते हैं, नहीं होता है तो निराश होते हैं, फिर अगली बार के लिए तैयारी करते हैं, कोई एक मैसेज जो आपने अपने इतने लंबे करियर में अनुभव किया है और आप वो साझा करना चाहते हैं? देखिए, IHSM एक संस्था भले विदेश की है, पर वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये हमारे देश का ही कॉलेज है। एक ऐसी अनुभूति होती है क्योंकि वहाँ 80% से अधिक जो छात्र हैं वो भारत देश के रहते हैं। तो एक घर जैसा माहौल मिलता है। जस्ट एक जगह डिफरेंट है
पढ़ाई और कॉम्पिटिटिवनेस और एक दूसरे को जो प्रोत्साहित करना है, अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, वो बहुत हद तक बनी रहती है। एक ऐसा लगता है कि आप इंडिया के किसी कॉलेज में हैं और वो बॉन्डिंग आपके साथ रहेगी, तो उसके कारण आपका वहाँ मन लगा रहता है। कहीं भी आपको आइसोलेटेड फील नहीं होता कि आप भारत से बाहर आ गए तो आप किसी एक जगह में अकेले रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग हमारे ही देश के, हमारे ही प्रदेश के मिल जाते हैं। तो वो एक बॉन्डिंग के साथ साथ 5 साल की पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है और इंटरेस्ट के साथ उसको बच्चा ग्रेस्प करके अपनी एजुकेशन को फुलफिल करता है। तो मिनी इंडिया जैसा फील करते हैं आप IHSM के, यदि उसमें रहते हैं तो कैंपस में एक मिनी इंडिया सा फील करते हैं। डॉक्टर स्वराज, छत्तीसगढ़ में तो कई डॉक्टर्स जा ही रहे हैं और वहाँ से पढ़कर फिर सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लगभग 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं। इसके अलावा भारत के अन्य वो कौन से राज्य हैं जहाँ से ज़्यादातर बच्चे IHSM को पसंद कर रहे हैं और वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के अलावा अगर मैं बताना चाहूँ तो राजस्थान एक काफ़ी बड़ा राज्य है जहाँ से काफ़ी सारे बच्चे हर साल 200 से 300 बच्चे वहाँ इंडिविजुअली अपना एडमिशन करवाते हैं। और ये गलत नहीं होगा बोलना कि जिस तरीके से 600 से 700 बच्चे छत्तीसगढ़ में सेवा दे रहे हैं, उसी तरीके से राजस्थान के अलग अलग जिला में सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में बच्चे वहाँ अभी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश है, केरल है, साउथ इंडिया में पूरी जो उनके रीजन में जितने भी स्टेट हैं वहाँ के बच्चे काफ़ी जाते हैं। जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल, ये सारे राज्यों से बच्चे वहाँ पे IHSM में निश्चित तौर पे एडमिशन लेकर अपनी सेवा अपने प्रदेश में वापस आते हुए FMG क्लियर करके 90% रिजल्ट देके वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर स्वराज, एक कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं और आपके अनुभव के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं जो अपना भविष्य मेडिकल के क्षेत्र में देख रही हैं, MBBS के क्षेत्र में देख रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? और होम सीकनेस ना रहे इसके लिए माहौल तो वो है, क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होती हैं, किस तरह की होती है? बहुत संक्षेप में। जी, आपने बहुत अच्छा चीज़ पूछा। कल्चरल एक्टिविटी की बात कहूँ तो निश्चित तौर पे हॉस्टल में भी, हम जब थे हॉस्टल में तो वहाँ निश्चित तौर पे जैसे नवरात्रि का त्यौहार होता है, पूजा होता है, गणेश जी की जो पूजा होती है, वो निश्चित तौर पे हॉस्टल के अंदर में ही एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पे निश्चित तौर पे सारे स्टूडेंट्स मिलकर पूजा करते हैं और जो होली दिवाली फेस्टिवल रहते हैं सारे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज़ हॉस्टल में अगर हम देखें वहाँ से तो वहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, एनुअल फंक्शन में होते हैं, जिसपे निश्चित तौर पर लोकल वहाँ के भारतीय वेशभूषा में रह के स्टूडेंट्स को वो अपना प्रदर्शन देते हैं। जी, मतलब कहीं भी आपको होम सिकनेस नहीं फील होगी, आपको भारत की कमी नहीं लगेगी। जैसे डॉक्टर गंधर्व और डॉक्टर स्वराज ने बताया कि किस तरह वहाँ पर पूरा जो एक माहौल है वो आपको आपके घर जैसा मिलेगा, आपके अपने देश जैसा मिलेगा। और ये दूरी जो है देश और विदेश की कम की है IHSM ने। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो अपने मेडिकल के क्षेत्र में अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और कम पैसों में एक अच्छे डॉक्टर बन के वहाँ से निकलें, तो उसके लिए IHSM एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक बेहतर संस्था, एक कैंपस हो सकती है जिसके माध्यम से, जिसके साथ जुड़कर आप विदेश से पढ़े हुए डॉक्टर कहलाने का जो गर्व महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर स्वराज और डॉक्टर गंधर्व, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और शिक्षा क्षेत्र में आज फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला Anews 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।